दोस्तों भारत में जो भी सैटेलाइट बनते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाले 60% प्रोडक्ट ही भारत में बनते हैं और बाकी के बचे हुए 40% इक्विपमेंट अभी भी हम विदेशों से मंगवाते हैं। और ऐसा सिर्फ भारत नहीं बल्कि कई देश करते हैं, क्योंकि हर क्रिटिकल चीज हर देश के पास मौजूद नहीं होता है। रूस भी ऐसा ही करता था, लेकिन जब रूस और यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हुआ तो यूरोपियन कंट्री ने उन क्रिटिकल इक्विपमेंट को रूस को देना बंद कर दिया। लेकिन इन सारे क्रिटिकल इक्विपमेंट के मामले में चाइना काफी आगे था और रूस के ऊपर हैवी सैंक्शंस लगाने के बाद भी रूस ने इन सारे चीजों को चाइना से इम्पोर्ट किया, क्योंकि चाइना और रूस की दोस्ती भी अच्छी है। और इतना सारा सैंक्शंस लगे होने के बाद भी रूस ने 2023 में 19 सैटेलाइट को लॉन्च किया। लेकिन भारत चीन पर डिपेंड नहीं रहना चाहता है। अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन आता है तो भारत पूरी तरह से तैयार रहना चाहता है और 100% इक्विपमेंट खुद बनाना चाहता है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है। और इसीलिए अब तक के इतिहास में पहली बार भारत ने अपने देश में सैटेलाइट कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए 100% FDI को लागू कर दिया है। मतलब ये कि विदेशी कंपनियां अगर भारत में आकर के सैटेलाइट कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है तो बिना किसी रोक टोक के भारत में आकर के बना सकती है। तो चलिए जानते हैं कि सैटेलाइट कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में 100% FDI देने से भारत को क्या फायदा होगा और इसे लेकर के सरकार का पूरा प्लान क्या है। स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। गाइस, पिछले कुछ सालों में भारत सैटेलाइट के मामले में काफी आत्मनिर्भर बन गया है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत जियो इंटेलिजेंस के लिए 50 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा और 50 सैटेलाइट को बनाने के लिए भारत को बड़े मात्रा में क्रिटिकल कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। और अगर हमें 50% इक्विपमेंट भी दूसरे देशों से मंगाना पड़ा तो इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा और हम उन देशों पर और ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे। इसलिए भारत चाहता है कि इस इंपोर्ट को कम किया जाए और भारत के अंदर ही सारे सैटेलाइट के क्रिटिकल इक्विपमेंट को बनाया जाए। और इसी को देखते हुए ये FDI लॉन्च की गई है। सैटेलाइट को बनाने में बहुत तरह के सेमीकंडक्टर का भी यूज किया जाता है और सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह भारत में मौजूद नहीं है। तो भारत सेमीकंडक्टर को भी भारत में बनाने के लिए कई सेमीकंडक्टर प्लांट को बैठा रहा है। अभी मैंने इस वाले वीडियो में बताया था कि भारत के अंदर $multi-billion के सेमीकंडक्टर प्लांट्स बैठाए जाएंगे और माइक्रो चिप्स वगैरह बनाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि सेमीकंडक्टर का यूज सिर्फ लैपटॉप, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इसी में किया जाता है। सेमीकंडक्टर का कई यूज है। सैटेलाइट में भी सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। इसके अलावा डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट है उन सब में भी सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। आज के टाइम में अपने भारत में स्पेस सेक्टर के लिए 100 से ज्यादा स्टार्टअप स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें कुछ ऐसे मार्केट लीडरशिप की जरूरत है जिसको इस क्षेत्र में काफी ज्यादा अनुभव हो, जो पहले से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इन क्रिटिकल इक्विपमेंट को बना रहे हैं। उसमें से कोई कंपनी अगर भारत आती है तो हमारे स्पेस सेक्टर के क्रिटिकल इक्विपमेंट को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा भारत सैटेलाइट लॉन्चर के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर ले रहा है, चाहे वो सिंगापुर हो या अदर कंट्री से हम ऑर्डर ले रहे हैं। अगर किसी को सैटेलाइट लॉन्च करना है तो उसके सैटेलाइट को हम लॉन्च कर रहे हैं और ऐसा करके हम दुनिया के बाकी स्पेस सेक्टर को टक्कर दे रहे हैं। भारत का जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी तरह के सैटेलाइट को बनाने में सक्षम है, लेकिन भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो लिमिटेड है, जिसकी वजह से उन्हें क्रिटिकल चीज नहीं मिल पाता है जिनकी उन्हें जरूरत है। इसलिए भारत हैवी सैटेलाइट को नहीं बना पा रहा है। इसके अलावा रतन टाटा की टाटा ग्रुप के द्वारा एक प्राइवेट सैटेलाइट को बनाया भी गया जिसे हम स्पाइस सैटेलाइट बोल रहे हैं, लेकिन इसे भी लॉन्च करने के लिए हमारे भारत के पास वैसा लॉन्च व्हीकल मौजूद नहीं था जो इतने भारी भरकम सैटेलाइट को लेकर के जाए, जिसकी वजह से टाटा ग्रुप को इस सैटेलाइट को लेकर के SpaceX जाना पड़ा एलोन मस्क के पास और वहां से उसे लॉन्च किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी भारत में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मौजूद नहीं है, जिसके लिए हम अदर देशों पर डिपेंड हैं। इसी चीज को कम करने के लिए भारत में अब सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग की प्लांट भी होनी चाहिए। सैटेलाइट में यूज होने वाले जो क्रिटिकल कंपोनेंट है उसको भी भारत में बनाना पड़ेगा। जिस तरह से मोबाइल के छोटे छोटे पार्ट्स को बनाने के लिए भारत में कई कंपनियां आ रही है, उसी तरह सैटेलाइट को बनाने वाली भी बहुत सारी कंपनियां होती है। वो अगर भारत में आएगी तो भारत सैटेलाइट के मामले में भी आत्मनिर्भर बन जाएगा। और इसी चीज को देखते हुए सरकार ने 100% FDI को लॉन्च किया। वही अगर रॉकेट की बात करें तो अपना प्यारा भारत रॉकेट के मामले में लगभग 100% आत्मनिर्भर है। किसी भी रॉकेट को तैयार करने के लिए हमें मेजर इक्विपमेंट के लिए दूसरे देशों पर हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। वो सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है और इसीलिए स्पेस रॉकेट के मामले में भारत सरकार ओनली 49% FDI लागू करती है। आई होप गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, जिस तरह से हम कार, मोबाइल, लैपटॉप इन चीजों को बनाने वाली कंपनियों को भारत में इन्वाइट कर रहे हैं, तो क्या हमें स्पेस सेक्टर में यूज होने वाले इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों को भारत में वेलकम करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं गाइस इस चीज के बारे में? कमेंट करें और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल से जो जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।